दोस्तों, ये कहानी मेरी नहीं है। ये मुझे एक लड़के ने खुद सुनाई थी और ऑनेस्टली उसने जो बताया वो आज तक मेरे दिमाग से निकला नहीं। उसका नाम मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन वो लखनऊ से गोरखपुर रात में ड्राइव कर रहा था। टाइम हो रहा था करीब 3 बजे। उसने बताया शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। हाईवे एकदम खाली था, बस कभी कभी कोई ट्रक निकल जाता। लेकिन असली चीज़ तब शुरू हुई जब वो एक अजीब मोड़ के पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे याद है उस रूट पर कोई ऐसा टर्न नहीं था, फिर भी रोड थोड़ा लेफ़्ट को बेंड हुई और वहाँ एक बोर्ड लगा था। मैंने उससे पूछा, किस चीज़ का बोर्ड? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बोर्ड पर कुछ लिखा नहीं था, बस काला पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने पेंट करके मिटा दिया हो। और यहीं से मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसने आगे बताया, वो उस मोड़ को इग्नोर करके आगे निकल गया। करीब 2 मिनट बाद वही एग्जैक्ट मोड़ फिर सामने आ गया। अब उसने सोचा शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। वो फिर निकल गया, लेकिन तीसरी बार जब वही मोड़ सामने आया तो उसे समझ आ गया कुछ तो गड़बड़ है। उसने स्पीड कम कर दी और पहली बार उसने उस बोर्ड को ध्यान से देखने की कोशिश की। उसने कहा, हेडलाइट की लाइट में मुझे लगा जैसे उस बोर्ड पर कुछ लिखा है, लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा था। मैंने पूछा, क्या लिखा था? वो धीरे से बोला, जैसे ही मैं पास पहुंचा मुझे लेटर्स दिखे, मत मुड़ना। मेरे हाथ वहीं ठंडे पड़ गए थे। मैंने उससे पूछा, फिर तूने क्या किया? वो हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी नॉर्मल नहीं थी। मैंने सोचा कोई प्रैंक होगा, और यही मैंने गलती कर दी। उसने स्टीयरिंग घुमाई और उस मोड़ पर मुड़ गया। इसके बाद उसकी आवाज़ थोड़ी बदल गई। जैसे ही मैं मुड़ा, रोड अचानक नैरो हो गई। हाईवे जैसा फील ही नहीं था। दोनों तरफ पेड़ और लाइट्स ऑलमोस्ट जीरो थी। अब वो क्लियरली अनकंफर्टेबल था। मैंने सोचा वापस मेन रोड पर लौट जाऊं, लेकिन पीछे देखा। क्या पीछे देखा? मैंने पूछा। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और बोला, पीछे रोड ही नहीं थी। मैं कुछ सेकंड कुछ बोल ही नहीं पाया। मतलब जहाँ से मैं मुड़ा था वो रास्ता गायब था। अब मेरी हार्ट बीट और भी बढ़ चुकी थी। उसने आगे बताया, मैंने कार रोकी नहीं, बस आगे चलता रहा, क्योंकि रुकने का मन ही नहीं कर रहा था। और तभी वो रुक गया। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, तभी मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे अंदर एक झटका सा लगा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और वो कुछ सेकंड चुप रहा। पहले कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर धीरे धीरे एक शेप दिखने लगा, जैसे कोई पीछे वाली सीट पर बैठा हो। मैं लिटरली फ्रीज हो गया था। लेकिन बात यह नहीं थी कि कोई था, बात यह थी कि वो पहले वहाँ नहीं था। कमरे में कुछ सेकंड के लिए कंप्लीट साइलेंस हो गया था। फिर उसने आखिरी लाइन कही, और जो सबसे डरावनी थी। उसने कहा, मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने धीरे से कहा, मैंने उसे अंदर आते हुए देखा ही नहीं था। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी नहीं थी, थोड़ी धीमी और दबाव में। उसने कहा, मैंने मिरर में जो देखा वो कोई क्लियर इंसान नहीं था। मैंने पूछा, मतलब? वो बोला, जैसे धुंध हो, लेकिन शेप इंसान की हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने दोबारा मिरर एडजस्ट किया, सोचा शायद रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन वो रुका। इस बार वो थोड़ा और क्लियर था और वो मुझे देख रहा था। मैंने तुरंत पूछा, तूने पीछे मुड़कर देखा? वो सीधा बोला, नहीं, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं सीधा देखा तो शायद वो बात अधूरी छोड़ गया। कमरे में एक अजीब सा साइलेंस था। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं थी कि वो पीछे था। प्रॉब्लम ये थी कि कार अपने आप स्लो होने लगी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं एक्सीलेटर दबा रहा था, लेकिन स्पीड 60, फिर 50 और फिर 40, जैसे कोई कंट्रोल ले रहा हो। तभी मैंने पूछा, इंजन प्रॉब्लम थी क्या? वो हल्का सा सिर हिलाकर बोला, काश वो इंजन प्रॉब्लम होता, क्योंकि उसी समय मुझे महसूस हुआ मेरे ठीक पीछे कोई हिल रहा है। मेरी सांस अटक गई, जैसे कोई धीरे धीरे आगे झुक रहा हो। मैं अब लिटरली हर उस बात को विजुलाइज कर रहा था। और फिर उसने अपने कान को हल्का सा छुआ, जैसे उस मोमेंट को याद कर रहा हो। मेरे दाहिने कान के पास एक आवाज़ आई। मैंने धीरे से पूछा, क्या बोला उसने? उसने मेरी तरफ देखा और ऑलमोस्ट विस्पर में कहा, गलत रास्ता। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर उसने कहा, मैंने पूरी तरीके से एक्सीलेटर दबाया और उसी मोमेंट स्पीड वापस 80 पर चली गई। अब ये चीज़ क्लियर थी कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी। मैंने मिरर में देखा, वो शेप अब भी पास था,
इतना पास कि उसकी आउटलाइन क्लियर दिखने लगी। मैंने पूछा कैसी आउटलाइन? वो बोला सिर थोड़ा झुका हुआ, कंधे टेढ़े, और वो फिर रुक गया। उसकी गर्दन नॉर्मल नहीं थी। मेरे अंदर एक ठंडी सी लहर दौड़ पड़ी, जैसे गलत डायरेक्शन में मुड़ी हो। कुछ सेकंड तक मैं कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसने आगे बताया, मैंने डिसाइड किया कि मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा, चाहे कुछ भी हो, बस स्ट्रेट जाता रहूँगा। लेकिन तभी उसकी आवाज़ फिर धीमी हो गई। रोड ख़त्म होने लगी। मैं चौंक गया। मतलब आगे कुछ दिख नहीं रहा था, जैसे रोड अंधेरे में घुल रही हो। अब ये पूरी सिचुएशन अनरियल लगने लगी थी। और फिर मुझे सामने वही बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था। मैंने धीरे से कहा, मत मुड़ना। वो धीरे से बोला, नहीं, इस बार लिखा था, अब वापस नहीं जा सकता। मेरी हार्ट बीट लिटरली तेज हो गई थी। और उसी सेकंड पीछे से उसने फिर बोला। मैं घबराकर पूछा, क्या? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम भी नहीं। कमरे में डेड साइलेंस था। मैं धीरे से पूछा, फिर तू बचा कैसे? इस बार वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान नॉर्मल नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मैंने पीछे देखा था। मेरे अंदर जैसे कुछ गिर गया हो। मैंने तुरंत पूछा, फिर? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बस मैं सुबह अपनी कार में था, मेन हाईवे पर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने आखिरी लाइन कही, लेकिन। मैंने पूछा, क्या? वो धीरे से बोला, रियर व्यू मिरर में अब भी कवर करके रखा है मैंने, क्योंकि कभी कभी उसमें कुछ दिख जाता है। मैंने उससे एक ही सवाल बार बार पूछा, जब तुमने पीछे देखा तब आखिर क्या देखा? पहले वो टालता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद ही बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ अब पहले से भी ज़्यादा धीमी थी, जैसे वो बात दोहरा नहीं पा रहा था। उसने कहा, जब मैंने पीछे देखा तो पहले कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने पूछा, मतलब जो दिख रहा था वो पॉसिबल ही नहीं था। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी और डर दोनों बढ़ रहे थे। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा नहीं था। मैंने कहा, फिर? वो धीरे से बोला, वो बैठा नहीं था, वो फंसा हुआ था। मेरी सांस वहीं अटक गई, जैसे कोई चीज़ कार के अंदर घुसने की कोशिश में बीच में अटक जाए, आधा अंदर और आधा बाहर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका अपर बॉडी अंदर था, लेकिन लेग्स, वो रुक गया। लेग्स कहीं दिख ही नहीं रही थी। मैं कुछ सेकंड कुछ बोल ही नहीं पाया। और उसका चेहरा, मैंने धीरे से पूछा, कैसा था? वो बोला, वो चेहरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं, क्योंकि वो हर सेकंड बदल रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा डर सेटल होने लगा, कभी नॉर्मल आदमी जैसा, कभी बिल्कुल ब्लैंक, और कभी वो रुक गया, कभी मेरे जैसा। मेरे हाथ लिटरली ठंडे पड़ गए। मैंने धीरे से पूछा, मतलब तू खुद देख रहा था? उसने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन वो मैं नहीं था। कमरे में साइलेंस और हैवी हो गया। और तभी उसने मुझे सीधा देखा और मुस्कुराया। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? उसने तुरंत जवाब दिया, फिर एक्सीडेंट हुआ। मेरे अंदर झटका सा लगा। कार अचानक कंट्रोल से बाहर चली गई। स्टीयरिंग लॉक हो गया और मैंने सीधे ब्रेक मार दी। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी और मैं हाईवे पर था। मैंने कहा, मतलब तू बच गया? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, शायद। यह शायद सुनकर बहुत ही अजीब लगा। मैंने पूछा, शायद मतलब? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि उस दिन के बाद कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं रहीं। मेरी हार्ट बीट फिर बढ़ने लगी। पहली बात, मुझे रात में ड्राइव करते समय रियर व्यू मिरर अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वो वहाँ होता है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। और दूसरी बात, अब मैं रोड को पहचान नहीं पाता। मैंने पूछा, मतलब कभी कभी मैं कहीं और जा रहा होता हूँ, लेकिन सडनली वही मोड़ सामने आ जाता है। मेरे दिमाग में वही टर्न फ्लैश हुआ। और सबसे डरावनी बात, मैंने धीरे से पूछा, क्या? उसने बहुत धीरे से कहा, अब उस बोर्ड पर कुछ नया लिखा होता है। मैंने घबराकर पूछा, क्या लिखा होता है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, एक और मोड़। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने तुरंत पूछा, तो फिर उस रास्ते पर गया है? वो हल्का सा मुस्कुराया, नहीं। लेकिन मैंने पूछा, लेकिन क्या? उसने धीरे से कहा, कभी कभी जब मैं सीधी रोड पर ड्राइव कर रहा होता हूँ तो इंडिकेटर अपने आप ब्लिंक करने लगता है, लेफ़्ट साइड वाला। मेरी सांस अटक गई
और स्टीयरिंग हल्का सा खुद मुड़ने लगता है। कमरे में कंप्लीट साइलेंस था। फिर उसने आखिरी लाइन कही, जैसे कोई अभी भी चाहता है कि मैं फिर से उस मोड़ पर मुड़ जाऊं। उसके बाद मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा था ये सब सच है या वो बस डर गया था। लेकिन असली बात उसने आखिरी में बताई, और ऑनेस्टली वही सबसे ज़्यादा डरावनी थी। मैंने उससे सीधा पूछा, ये सब आखिर है क्या? कुछ देर बाद तक चुप रहा, फिर बोला, ये कोई भूत प्रेत वाली चीज़ नहीं है। मैं थोड़ा कन्फ्यूज्ड हुआ। मतलब ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो रोड से जुड़ा हुआ होता है। अब मेरी क्यूरियोसिटी पीक पर थी। उसने धीरे धीरे एक्सप्लेन करना शुरू किया। हर हाईवे पर कुछ स्पॉट्स होते हैं जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ एक्सीडेंट नहीं, लोग गायब होते हैं। मेरे अंदर ठंड सी उतर गई, और वो मोड़ उनमें से एक है। मैंने पूछा, लेकिन वहाँ होता क्या है? वो बोला, वहाँ रोड वैसी नहीं रहती जैसी दिखती है। वो तुम्हें कंफ्यूज करती है, रिपीट कराती है, टर्न दिखाती है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तुम्हें चॉइस देती है। मैंने धीरे से कहा, मत मुड़ना। उसने सिर हिलाया। हाँ, जो लोग नहीं मुड़ते वो सेफ रहते हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी में मुड़ जाते हैं। वो चुप हो गया। मैंने पूछा, उनका क्या होता है? वो वापस तो आ सकते हैं, लेकिन पूरे नहीं आते। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ हिस्सा वहीं रह जाता है। और वो जो पीछे दिखता है वो कोई अलग चीज़ नहीं है। वो रुका हुआ, फिर धीरे से बोला, तुम ही हो। मेरी सांस वहीं अटक गई। तुम्हारा वो हिस्सा जो उस रास्ते में फंस गया। कमरे में कंप्लीट साइलेंस छा गया। मैंने धीरे से पूछा, तो फिर वो बाहर क्यों आता है? उसने जवाब दिया, क्योंकि उसे पूरा होना है। मेरे अंदर जैसे कुछ गिर गया। वो कोशिश करता है तुम्हें फिर से उसी मोड़ पर ले जाने की, ताकि इस बार तुम पूरी तरह वहीं रह जाओ। अब मेरी हार्ट बीट कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। मैंने आखिरी सवाल पूछा, क्या ये सिर्फ उसी हाईवे पर होता है? उसने सिर हिलाया, नहीं, ये कहीं भी हो सकता है जहाँ रोड तुम्हें गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करे। मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाया। मैंने कैजुअली पूछा, तू अब ड्राइव करता है? वो हल्का सा हंसा, करता हूँ, लेकिन एक रूल फॉलो करता हूँ। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, रात में किसी भी अनजान टर्न पर कभी नहीं मुड़ता। मैंने सिर हिलाया। सब नॉर्मल लगने लगा था, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा उसने दरवाजे पर रुककर एक आखिरी बात कही, और हाँ। मैंने पूछा, क्या? वो मेरी तरफ देखे बिना बोला, अगर रात में ड्राइव करते वक्त तुम्हारा इंडिकेटर अपने आप ब्लिंक करे तो स्टीयरिंग सीधा पकड़े रखना, क्योंकि हर टर्न रास्ता नहीं होता। वो चला गया। मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा, सब कुछ प्रोसेस कर रहा था। फिर कैजुअली मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा। रोड खाली थी, सब नॉर्मल था, लेकिन मेरी नज़र अचानक मेरी बाइक पर गई जो बाहर खड़ी थी। उसका लेफ़्ट इंडिकेटर धीरे धीरे ब्लिंक कर रहा था। दोस्तों, अगर कहानी लगता है कि आपको ख़त्म हो गई तो शायद आप गलत हो, क्योंकि असली चीज़ उसके बाद शुरू हुई। उस रात के बाद मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया था, रात में अननोन टर्न्स पर कभी नहीं मुड़ूंगा। कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। मैंने उस लड़के से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आने लगा। मैंने सोचा शायद कोइंसिडेंस है, लेकिन 4 दिन बाद मुझे एक अजीब चीज़ नोटिस हुई। मैं रात में बाइक लेकर थोड़ा बाहर निकला था, बस नियर बाई रोड तक। सब कुछ नॉर्मल था जब तक मैं एक सीधी रोड पर नहीं पहुंचा। वो रोड पहले भी कई बार यूज कर चुका था, लेकिन उस रात वहाँ एक छोटा सा टर्न दिखा। मैं रुक गया, क्योंकि वो टर्न पहले कभी नहीं था। मेरे दिमाग में तुरंत उसकी बात फ्लैश हुई, हर टर्न रास्ता नहीं होता। मैंने खुद को कंट्रोल किया, सीधा निकलने का सोचा, लेकिन तभी मेरी बाइक का लेफ़्ट इंडिकेटर अपने आप ऑन हो गया। मेरे हाथ इंटेंसली फ्रीज हो गए। मैंने स्विच चेक किया, ऑफ था, फिर भी इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा था। धीरे धीरे टक 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 मेरे दिल की धड़कन उसी रिदम में चलने लगी, और उसी मोमेंट मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने धीरे से पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन फीलिंग क्लियर थी, जैसे कोई बस इंतज़ार कर रहा हो। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबाया, सीधा निकल गया, और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात मैं किसी तरह घर पहुंच गया, लेकिन अगले दिन सुबह मुझे एक चीज़ मिली। मेरी बाइक के मिरर पर धूल में कुछ लिखा हुआ था। मैंने ध्यान से देखा एक बार और, मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत उसे साफ़ किया, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था,
उसे कैसे पता कि मैं वहाँ रुका था? मैंने उसी वक्त उस लड़के को कॉल करने की कोशिश की। इस बार कॉल कनेक्ट हो गया, लेकिन फ़ोन किसी और ने उठाया। एक बूढ़ी आवाज़ थी। मैंने पूछा, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर उस आदमी ने कहा, आप कौन? मैंने बताया, मैं उसका दोस्त। वो फिर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने जो कहा उसने पूरी कहानी बदल दी। आपको किसने कहा कि वो वापस आ गया था? मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं घबराकर पूछा, मतलब? वो बोला, 4 दिन पहले उसकी कार एक सुनसान रोड पर मिली थी। मेरी सांस अटक गई। अंदर कोई नहीं था, बस वो रुका। मैं ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा, बस क्या? उसने धीरे से कहा, रियर व्यू मिरर पर किसी ने उंगली से लिखा था। मैं पूरी तरह से फ्रीज हो गया। क्या लिखा था? मैंने पूछा। उसने कहा, अब एक और। फ़ोन कट गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। अब सब कुछ क्लियर हो रहा था। वो लड़का जिससे मैं मिला था, जिसने मुझे ये सब बताया, वो शायद वो था ही नहीं, या वो पूरा नहीं था। और उसी रात जब मैं सोने जा रहा था, मेरे कमरे में कंप्लीट साइलेंस था, लेकिन अचानक मुझे एक फैमिलियर साउंड सुनाई दी, टक टक टक। मैंने धीरे से सिर घुमाया। मेरी टेबल पर रखा हेलमेट, उसका वाइजर हल्का सा हिल रहा था, जैसे अंदर कोई मूवमेंट कर रहा हो। और फिर बहुत धीरे से एक फुसफुसाहट आई, इस बार मत रुकना। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।